try to do 2 shlokas. So today the volunteer service will be with Kusum Mataji and then Shashi Mataji. तो एक श्लोका एक कुसुम माताजी करेंगे, 13.15 शशि माताजी के साथ में करेंगे, and then Nikita Mataji will take both the shlokas and both the translations. So let's start. 13.14 Kusum Mataji, hope you're around. Sarvata pani padam tat sarvato akshishiro mukham sarvata shutti malloke sarvamavritti tishtati. Yes, Kusumataji, are you there? Yes, Mataji. Pranam. Yes, Mataji. Together. Sarvata pani padam tat Sarvata pani padam tat sarvato akshishiro mukham. That's Mataji. Shiro mukham Mukam sarvata shutti malloke Sarvata Shakti Malloke sarvata shruti malloke Sarvata Shruti Malloke sarvamavritti tishtati. Sarvama Vratyatishthati. Mataji, now by yourself. Mataji एक बार वापस से. धीमे धीमे करेंगे. सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वत्र अक्षि शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वत्र शुद्धि मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वमावृत्य तिष्ठति. Beautiful, Mataji. Thank you. सर्वत्र पाणी पादम तत्स सर्वतो शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. Mataji, very nice. Shashi Mataji, we'll go to the next shloka. सर्वेन्द्रिये गुणाभासं सर्वेन्द्रिये विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. Shashi Mataji, you are around? Is Shashi Mataji around? Hare Krishna, she's around. She's online. Hare Krishna Mataji. Together, Mataji. Hare Krishna, Dandvat Pranam. Sarvendriya Gunabhasam. Sarvendriya Gunabhasam. Sarvendriya Vivarjitam. Sarvendriya Vivarjitam. Asaktam Sarvabhricheva. Asaktam Sarvabhritya eva. Nirgunam Guna Bhoktracha. Nirgunam Guna Bhokta Tricha. Richa. Yes, Mataji. Now, would you want to do it by yourself? Anji. Sarve Indriya Guna Bhasam. Sarve Indriya Visarjantam. Asaktam Sarv Bhutascha ev. Nirgunam Gun Bhoktritcha. Hare Krishna Mataji. Bhoktracha. Ji Mataji. Okay. So, let's do it together. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सभी को. सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वत्र अक्षि शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति. Nice, Mataji. Very nice. सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणाभृच्च. Yes, Mataji. सर्वे इंद्रिय गुण आभासं सर्वे इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत च एवं निर्गुणं गुण भोक्ते च. Mataji, last वाली लाइन एक साथ कर ले. असक्तं सर्वभृच्चैव असक्तं सर्वभृत च असक्तं सर्वभृच्चैव
असक्त भृच्येव, दैट इज वो भृच्येव, भृच्येव। असक्तं सर्वे भृत्य। ओके। निर्गुणं गुण भोक्तृ च। निर्गुणं गुणभोक्तृ च। Yes, Mataji. Please take the translation. उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। 13.16 परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। सर्वत्र पानी पादम तत्। सर्वत्र मतलब सब जगह, पानी मतलब हैंड्स, और पादम मतलब लेग्स। तो सब जगह है हाथ और पैर उनके। किनके? अभी बताते हैं। सर्वत तो अक्षी, सर्वत अक्षी मतलब आंख, सी शिरोमुखम सिर, और मुख सब तरफ है। सर्वत्र श्रुति मल्लोके मतलब सब तरफ है। श्रुति मतलब उनके कान, सुनने के लिए कान होते हैं ना, तो श्रुति मतलब कान, सब तरफ है, कानों से युक्त, सब पूरे सब जगह उनके हैं। सर्व मावृत्ते तिष्ठति, सर्व मतलब सबको व्याप्त करके, मतलब उनमें उनके जो ये है आंख, कान, पैर, ये सब जगह है, और ये इतने फैले हुए हैं कि सब कुछ एक्चुअली इनके अंदर ही है। इतने फैले हुए हैं कि सब कुछ एक्चुअली इनके अंदर ही है। ठीक है। सेकंड है, नेक्स्ट श्लोक का है सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों के गुणों को जानने वाला। ठीक है। जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, तो एक्चुअली कोई तो इनको शक्ति दे रहा है, कोई तो उनको प्रकाश दे रहा है। तो कौन दे रहा है? वो सुप्रीम पर्सनालिटी, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो ही दे रहा है। ठीक है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, समस्त इंद्रियों, अब क्या है कि समस्त इंद्रियां जो है वो एक्चुअली भगवान से ही है, भगवान की वजह से ही है। और फिर भी जो उनकी भी सारी इंद्रियां हैं, परंतु उनकी इंद्रियां इस सब से अलग है। कैसे? ये अब हम समझेंगे। असक्त सर्वभृच्यव, आसक्ति रहित सबका पालन भी करती हैं, ये निश्चय ही। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, मतलब निर्गुण होने पर भी गुणों के स्वामी है। ये सब अभी हम सबसे जस्ट अभी वर्ड भी नहीं, निर्गुण होने पर भी गुणों के स्वामी है। अब ये सब कैसे है? पहले हम ये लेते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने किसके बारे में बता रहे थे? भगवान किसके बारे में बता रहे थे भगवान पिछले श्लोक में? इट्स अ क्वेश्चन कि भगवान पिछले श्लोक में किसके बारे में बता रहे थे? ज्ञान क्या है ये बता रहे थे। ओके, सो ठीक है। आत्मा के गुणों को बता रहे। एक्चुअली भगवान पिछले श्लोक में बता रहे थे, दो चीजें बताई थी। एक तो आत्मा की क्वालिटीज बताई थी कि आत्मा की क्या क्वालिटीज, मतलब जीव आत्मा की क्या क्वालिटीज हैं, और दूसरा बताया था कि ज्ञान जानने, मतलब जानने योग्य एक्चुअली क्या है। तो जानने योग्य क्या है? आत्मा और परम आत्मा, ये दो ही चीज जानने योग्य है। जो परफेक्ट नॉलेज है वो यही नॉलेज है कि आत्मा के बारे में जानो और परमात्मा के बारे में जानो। फिर उन्होंने आत्मा की क्वालिटीज बताई थी कि आत्मा क्या है? अनादि है, इसका कोई बिगनिंग नहीं है। जैसे कृष्ण और आत्मा दोनों सेपरेट हैं, परंतु ये इन दोनों की कोई बिगनिंग नहीं है, ये बताया था। फिर बताया था मत परण, मत परायण, मतलब कि मेरे अधीन है। किसके अधीन है? भगवान बोले आत्मा मेरे अधीन है, जो जीव आत्मा है वो मेरे अधीन है। फिर बताया था ब्रह्मा कि इसके 8 महान गुण है। कोई ना कि मतलब इसमें ये बुराता नहीं है, ऐसे करके 8 गुण है, पाप से रहित है, ऐसे कैसे 8 गुण है। फिर क्या बताया था कि न सत से बनती है आत्मा और ना ही असत से बनती है। मतलब कि असत मतलब कि ना तो ये हमें जो दिख रहा है उससे बनी हुई आत्मा, ना जो हमें नहीं दिख रहा है उससे बनी हुई आत्मा। आत्मा अलग ही एक कंपोनेंट है। वो क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। ये है
यहाँ तक हमारा पिछले पार्ट तक का था। दिस इज क्लियर। अब आगे में क्या बता रहे हैं कि अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मा का साइज तो हम जान गए हैं कि आत्मा का साइज क्या है, 1/10,000 पार्ट बाल की जो टिप है उसका, ये आत्मा का साइज है। तो परमात्मा का क्या साइज होगा? सोचा क्या? परमात्मा का क्या साइज होगा? परमात्मा का साइज ये इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है कि सब कुछ उनमें समात व्याप्त भी होता है। तो भगवान का कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उनका वो कॉन्ट्रोडिक्टी, इतने छोटे से छोटा भी है और इतने बड़े से बड़ा भी है। ठीक है, तो इतना ये है। अब इस श्लोक में भगवान जो है वो किसका वर्णन करें? वो परमात्मा का, वो परमात्मा का वर्णन, अभी तो आत्मा का वर्णन मतलब जीवात्मा का वर्णन किया था पिछला, अब परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो अब क्या है कि ये श्लोक ऐसे कंटिन्यूशन में है, तो यदि से तो हम अपने आप पढ़ेंगे तो हमें लगेगा शायद ये जीवात्मा का ही कंटिन्यूशन में गुण बताए जा रहे हैं। परंतु जब हम आचार्य टीका सुनते हैं, मतलब जब हम एग्जॉल्टेड डिवोटीज की जो टीका है, उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन किया है, उनका जब एज इट इज ट्रांसलेशन जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तब हमें ये चीज का पता चलता है कि ओ अच्छा ऐसा था। पिछले श्लोक में भगवान जीवात्मा के बारे में बात कर रहे थे, अब इस श्लोक में भगवान परमात्मा के बारे में बात करें। तो देयर इज अ डिफरेंस, बहुत सिमिलैरिटी है, फिर भी बहुत डिफरेंस है इसके अंदर में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम आचार्य टीका नहीं समझते हैं, खुद से पढ़ते हैं, या फिर जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो मायावादी जो होते हैं, फिर वो लोग क्या समझने लग जाते हैं इस बात को कि अच्छा ऐसा है, अभी मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो मुझे अभी नहीं पता है कि मेरे पास इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं, इतनी आंखें सब जगह फैली हुई हैं। फिर जब मेरे पास ज्ञान आ जाएगा, तब मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरे हाथ सब तरफ फैले हुए हैं, मेरे पैर सब तरफ फैले हुए हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर धीमे धीमे उनका बिल्कुल अलग ही इस चीज का एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई भी मनुष्य सोचता है कि अभी मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो मुझे ये पता नहीं कि मेरी कितनी लिमिटेशंस हैं, या कितना मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, हाथ इधर चारों तरफ, पैर चारों तरफ कर सकता हूँ। जब ज्ञान आ जाएगा, तब मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा कि मैं सब तरफ, सब कुछ मुझ में ही, मैं इस तरफ तरफ ऐसे हो जाऊंगा। तो ये ज्ञान आने पे चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये चीज सिद्ध नहीं होती कि हमारा सब कुछ सब तरफ हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर हूं, तो मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं और नहीं हो सकती हूँ, मतलब फिजिकली, फिजिकल बॉडी में यहाँ पे है तो यहीं पर है। एक लिमिटेशंस होती हैं हमारी बॉडी की। ठीक है, तो ये है, परंतु ये लिमिटेशंस भगवान की नहीं है। भगवान क्या है, सब जगह है, और वो अपने लोक में होते हुए भी वो सब जगह पे हैं, और सब कुछ उन्हीं में व्याप्त है। इज इट ओके? यहाँ तक तो सही हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कोई चीज हर जगह होती है ना, तो मायावाद उसका अलग मतलब लेते हैं। जैसे कि ये जो लाइट है इस कमरे में हर जगह है। इज इट ओके? ये लाइट इस कमरे में हर जगह है, तो हर जगह होके इसका स्वरूप नहीं समझ पाते हम कि भाई लाइट का, ये जो लाइट है इस जगह पे, इसका कोई आकार है क्या, स्वरूप है क्या? नहीं, इसका स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये हर जगह पे है। तो मायावादी इसी कॉन्सेप्ट को अपने अंडरस्टैंडिंग में ले जाते हैं। वो बोलते हैं भगवान जैसे सब जगह है, अभी बोला ना भगवान सब जगह है, तो जैसे भगवान सब जगह पर है, तो उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, वो खाली प्रकाश है, वो एक लाइट है। तो इस तरीके से गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो टीवी में जो सीरियल्स दिखाते हैं, उसमें भी पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, हाँ ठीक है, कुछ एपिसोड्स हमें सही लगते हैं, उस समय हमको देखने से हमको अच्छे से याद हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, मजे आते हैं, समझ में आता है, परंतु वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। उसमें क्या दिखाते हैं, पहले एक प्रकाश होता है, उस प्रकाश से फिर भगवान निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रकाश से भगवान नहीं निकलते, भगवान से प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी सी डाइल्यूटेड हो जाती है, या अडल्ट्रेटेड या कंटामिनेटेड हो जाती है, जब हम शास्त्रों से नहीं सुनते, आचार्यों शास्त्रों से नहीं पढ़ते, आचार्यों से नहीं सुनते, तो हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कंटामिनेट हो जाती है। तो ये हमें करना है कि हमें सिर्फ गुरु, साधु और शास्त्र से, ठीक है, अगर अगर कोई आपसे पूछे क्या चैंटिंग कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारा क्या भला हो गया, तो फिर आप उसको क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे कि क्या भला हो गया, मैं क्यों चैंटिंग कर रही हूँ? आप क्यों जवाब दोगे? आप कहोगे कि मैंने अपने गुरु से सुना है कि चैंटिंग करनी है, और गुरु ने
शास्त्रों में पढ़ा है और सब साधु जन भी वही कह रहे हैं, इसलिए मैं चैंटिंग कर रहा हूं। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं क्योंकि गुरु कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं और शास्त्र भी वही कह रहे हैं। तो हमें बिविल्डर्ड नहीं होना अगले तीसरे जन की बात सुन के कि वो कह रहा है क्या चैंटिंग कर रहे हो, ऐसे उसके पास जाओ, वो तुम्हें ताबीज देगा, ऐसे टोना टोटका कर लो, ऐसे इसको इसके नीचे कर लो, उसको मंदिर में ये चढ़ा दो, वो करो उससे तो हमें वो नहीं सुनना है। हमें क्या सुनना है? हमें सिर्फ गुरु, साधु और शास्त्र का ही सुनना है। तीसरा कुछ भी आके कुछ भी बोल के जाएगा, हमें उससे उससे विचलित नहीं होना है। ठीक है, जस्ट कहने का भाव ये है कि जब हम कह रहे हैं भगवान, इसमें समझना ये है कि भगवान की आंखें, नाक, कान सब जगह है। तो हमने अगर पाप कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं कि हम पकड़े जाएंगे तो ही चोरी है। हम पाप कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं। पकड़े गए, चोर घोषित हुआ, उससे मतलब नहीं है। हम पाप कर रहे हैं तो जिसने दंड देना है वो देख रहा है। इसी तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं या हम सही काम कर रहे हैं, कोई देखे या ना देखे हमारी भक्ति को, जिसको देखना है वो देख रहा है। इसका यही मतलब है। अभी कोई मनुष्य अज्ञानतावश ये सोचे कि अभी मुझ में ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे अपनी क्षमता का आभास नहीं है, परंतु जब ज्ञान आ जाएगा तो मुझे पूर्ण आभास हो जाएगा और मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो वो गलत है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, हम भगवान नहीं बन सकते। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें जो शास्त्र में दिया गया है उसी को ही समझना है। हम सोचे कि जैसे हम सोचे, दिमाग लगे अपने, पेपर है उसको काट लेते हैं तो पेपर क्षय होता है ना, पेपर कम हो जाता है। तो भगवान भी जब ऐसे इतनी जीवात्माओं में पार्ट एंड पार्सल हैं, तो भगवान का ये सब हमें नहीं सोचना है। हमें क्या सुनना है? गुरु, साधु और शास्त्र का ही सुनना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है, अगर हम कह रहे हैं कि आत्मा सब जगह है तो इसका क्या मतलब होता है? अगर कह रहे हैं आत्मा सब जगह आत्मा है, इधर भी आत्मा है, आप सामने भी आत्मा बैठे हैं, सब जगह आत्मा है, सब जगह, तो इसका क्या मतलब है कि अलग अलग आत्माएं सब जगह हैं। इज इट ओके? कह रहे हैं कि आत्मा सब जगह है, करेक्ट। आप भी बैठे हो, आप भी आत्मा, इधर भी आत्मा, सब जगह है। इसका मतलब अलग अलग आत्मा सब जगह है। अभी बोलो कि भगवान सब जगह है, इसका क्या मतलब हुआ? अलग अलग भगवान सब जगह है, या इसका परमात्मा क्या के रूप में सब जगह है। भगवान एक ही है, वो सब जगह है। हम जीवात्मा अलग अलग सब जगह है, पर परमात्मा या भगवान एक ही, कृष्ण एक ही सब जगह, भगवान एक ही सब जगह है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है ना? ये एक्चुअली सुनते हैं और बहुत बाद में क्लियर होता है। इसको जो हमारा जो हम सुन रहे हैं ना, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें को टाइम चाहिए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कैसे देख लिया था कि अर्जुन के पसीना आ रहा है? भगवान रथ पे बैठे थे, उन्होंने देख लिया था, तो उनकी आंखें पीछे लगी थी क्या? ऐसे नहीं था कि पीछे लगी थी, पर भगवान सब से सब कुछ देख सकते हैं। आगे से, पीछे से हम नहीं देख सकते कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। भगवान सब कुछ देख सकते हैं, कैसे भी। भोग कैसे ले सकते हैं? आंख देख करके भोग ले, वो अपना भोग ले लेते हैं भगवान। भगवान कहाँ गोलोक में बैठे हुए हैं, और भोग हम कहाँ? यहाँ पे एक छोटा सा धरती का एक छोटा सा इतना सा प्राणी वो भोग लगा रहा है, तो भगवान ले सकते हैं? हाँ, वो ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। हम जो सोच रहे हैं भगवान को पता है, जो हम कर रहे हैं भगवान को पता है, हम जो भी छोटा सा भी एफर्ट करें, एक बार बोला कृष्ण, किसी ने नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया। दैट इज इट। और फिर करना ही क्या? इट्स बिटवीन भगवान, आपने कहा, भगवान ने सुन लिया, डन, खत्म हो गई बात। ठीक है, सो अब आगे वाली श्लोक में है, इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमको देखना है कि भगवान की जो क्वालिटी, भगवान अपनी क्वालिटी बता रहे कि भगवान निर्गुण है। निर्गुण से जो मायावादी सोचते हैं कि निर्गुण है मतलब सब जगह है, सब, उनमें कोई निर्गुण मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण मतलब ये कि वो इन गुणों से परे हैं। किस गुणों की बात हो रही है या किस क्वालिटी की बात हो रही है? जो संसार के जो गुण है, 3 गुण है संसार के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान ने ही ये गुण बनाए हैं, परंतु भगवान इन गुणों से ऊपर है। ऐसा नहीं कि भगवान आज सतोगुण में है, आज रजोगुण में है। ओके माता जी, आज रजोगुण में है, आज सतोगुण में, ऐसे कुछ नहीं है। भगवान इन गुणों से ऊपर है, ये मतलब होता है निर्गुण का।
इज इट ओके? निर्गुण का क्या मतलब होता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि निर्गुण हम सोचते हैं कि कोई भगवान में कोई गुण नहीं, गुण की बात नहीं है, या भगवान में कोई क्वालिटी नहीं है, वो बात नहीं है, या भगवान के कोई अंग मतलब कोई आंख कान ये नहीं है, भगवान प्रकाश है, नहीं। इसे कहा है कि भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे कि मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे कान सब जगह है। तो ऐसे कैसे कह सकते कि भगवान प्रकाश है? वो खुद से कह रहे सब कुछ है मेरा। परंतु बात यह है कि भगवान के जितने भी ये आंख कान नाक सब कुछ है, ये भौतिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। एक्चुअली में तो हमारे भी स्पिरिचुअल है, परंतु हमारे अभी सब कुछ कवर्ड है, हमारी माया से सब कुछ कवर्ड है। वो जब जब खुलते हैं तब हम अपनी एक स्पिरिचुअल स्टेटस में आते हैं। वो स्टेटस क्या है? हम भगवान नहीं बन जाएंगे, हमारी आंखें खुल, हमारे ज्ञान आ जाएगा तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे। हमें ज्ञान आएगा तब हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल स्टेटस क्या है। और एक्चुअल स्टेटस क्या है? कि हम सेवा में हैं, हम भगवान की सेवा में, हर जगह सेवा में है। जो जीव आत्मा है वो सेवा में ही रहेगा। यहाँ है चाहे ऊपर है, चाहे भगवान के धाम में है, चाहे नीचे के लोकों में है, उसे एक्चुअली में ज्ञान वो ही है। वो ये समझे कि वो सेवा में है, और भगवान भगवान ही रहेंगे, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा। कभी ये जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता है, चाहे वो कितना भी ज्ञान आ जाए, चाहे कितना भी वो कुछ कर ले। ठीक है? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर बताइएगा। प्रारब्ध हम समझते हैं क्या होता है? कि जो हमने कर्म करे हैं उसका जो हमको फल मिलता है वो प्रारब्ध कहलाता है। ये हम समझते हैं प्रारब्ध क्या होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने ज्ञान से प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं प्रारब्ध को? क्या हम अपने ज्ञान से प्रारब्ध को मैनेज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? प्रारब्ध से हो सकता है कि हमारा जन्म कोई ऐसी फैमिली में हो जहां पे मांस मदिरा ही खाई जाती हो, पी जाती हो, परंतु हम ज्ञान से उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान से हम भगवान नहीं बन सकते, परंतु ज्ञान से हम अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। यदि से हम ज्ञान से प्रारब्ध को नहीं चेंज करते तो क्या होता है? तो अपने कर्मों के अनुसार अपने फलों को भोगते रहते हैं। इज इट ओके? कर्म कैसे मिटते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मिटते हैं, और कोई तरीका नहीं कर्म को के रिएक्शंस को मिटाने का, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। अगर हमारा वो इतना बड़ा हमारे कर्म का फल आना है तो भक्ति करके वो इतना से होकर निकल जाता है। ठीक है? सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। ठीक है?